हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे मैनेजमेंट। आज से मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो रही हैं। टाइप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रकार। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो 3 प्रकार से होता है। उच्च स्तरीय मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय मैनेजमेंट और निम्न स्तरीय मैनेजमेंट। उच्च स्तरीय मैनेजमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO वगैरह होते हैं, वो मध्य स्तरीय जो कर्मचारी होते हैं उनको मैनेज करते हैं। वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं। वो टॉप लेवल के होते हैं। उनके नीचे जो होते हैं वो मध्य लेवल के जो कर्मचारी होते हैं वो होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र वगैरह। और जो मध्य लेवल के जो कर्मचारी होते हैं वो निम्न स्तरीय वाले कर्मचारियों या वर्कर्सों को मैनेज करते हैं। उन्हें मध्य लेवलीय या मध्य स्तरीय कर्मचारी कहते हैं। जो लो लेवल के या निम्न स्तरीय मैनेजमेंट करते हैं। उच्च स्तरीय जो टॉप में होता है, मध्य स्तरीय जो बीच में होते हैं और निम्न स्तरीय जो सबसे नीचे होते हैं। उच्च स्तरीय बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO वगैरह और मध्य स्तरीय जैसे सुपरवाइज़र वगैरह और जो उनके नीचे रहते हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता या वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो निम्न स्तरीय होते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो प्रबंधक के कार्य होते हैं, यानी कि जो उसको मैनेज करता है उसे प्रबंधक कहते हैं। जो मैनेज करके चलता है किसी भी काम को, उसे प्रबंधक कहते हैं। यानी कि उसके जो कार्य हैं उसे देखेंगे। पहले वो प्लानिंग करेगा, यानी कि नियोजन करेगा, योजना बनाएगा। उसके बाद वह ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाएगा, उसमें लोगों को संगठित करेगा। उसके बाद वो स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण करेगा कि किस किस लोगों को या किस किस व्यक्ति को इसमें नियुक्त करना है। उससे पहले चुनाव करेगा। उसके बाद डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्ट निर्देश देगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसा करना है। ये सब करने के बाद फिर वह नियंत्रण, उन पर नियंत्रण करेगा कि तुम्हें ये काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना। और ये तुम्हें किस तरह काम करना है, कैसा काम करना है और किस लेवल तक काम करना है, इस सब का जो नियंत्रण है वो रखेगा। मैनेजमेंट का जो अर्थ है वह क्या होता है। मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मैनेज जो मैनेज कर रहा है उस चीज़ को। मैन जो एक मैन है, एक आदमी है, उसको जो मैनेज कर रहा है या उसका प्रबंध कर रहा है ट्रैकफुली, चतुराई से। जो एक मनुष्य है वह प्रबंधक को चतुराई से मैनेज कर रहा है। प्रबंधक जो है लोगों के माध्यम से काम करवाने की जो है वह एक कला है। कम्युनिकेशन या संप्रेषण। अंग्रेजी भाषा का कम्युनिकेशन का जो लैटिन भाषा से आया है। जो कम्युनिकेशन है वह लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है टू शेयर यानी कि साझा करना या टू मेक कॉमन, सामान्य बनाना। जो जटिल है चीज़ या कठिन है उसको सामान्य बनाना। और हिंदी का संचार शब्द जो है संस्कृत शब्द संचरण से और संचार शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना या प्रसार करना। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के प्रकार। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक
संप्रेषण। वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, वाणिज्यिक ध्वनि संकेत, आँखों की भाषा या स्पर्श करके। जो अशाब्दिक संप्रेषण है वो, और जो शाब्दिक संप्रेषण है वो। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक संप्रेषण होता है और लिखित संप्रेषण होता है। जो अशाब्दिक होता है वह वाणिज्यिक ध्वनि संकेत यानी कि संकेत के द्वारा, आँखों की भाषा यानी आँखों के इशारे से, और स्पर्श करके यानी कि छू करके बताना। मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार में बोलकर भावों को व्यक्त किया जाता है। जो मौखिक संचार होता है उसमें बोलकर भावों को व्यक्त किया जाता है। इसमें संचार मुख्य रूप से बोलकर किया जाता है। बोलकर संचार करने का मौखिक संचार कहते हैं। किसी सूचना या संवाद को मौखिक उच्चारण किया जाता है। कोई सूचना है या संवाद है या बोलकर किया जाता है। संवाद मतलब बातचीत जो है मौखिक उच्चारण करके किया जाता है। घर, ऑफिस या घर के बाहर हम सभी मुख्य रूप से मौखिक संचार करके ही बातें करते हैं। नोट है, इसके अंतर्गत आमने सामने वार्तालाप करना, घोषणाएं करना, विचार गोष्ठी करना, भाषण, सम्मेलन, साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण, सामूहिक वार्तालाप, टेलीफोन वार्तालाप आदि आ सकते हैं। ये उसके कुछ उदाहरण हैं कि मौखिक संचार किस प्रकार होता है। लिखित संचार, इस प्रकार के संचार में राइटिंग कम्युनिकेशन। इस प्रकार के संचार में लिखकर संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर लिखकर संचार करना, जीमेल पर लिखना, पत्र लिखना, ईमेल, प्रश्नावली, फैक्स आदि। सूचनाएं, नोट, समाचार पत्र, लिखित सामग्री, डायग्राम या चित्र जब उसमें कुछ लिखा हो। संदेशों का निश्चित अर्थ प्रदान करने के लिए लिखित संचार किया जाता है। सभी सरकारी आदेशों को लिखित रूप में दिया और स्वीकार किया जाता है। इसका महत्व बहुत अधिक है। जो लिखित संचार है इसका महत्व बहुत अधिक है। कोर्ट कचहरी में भी लिखित संचार स्वीकार किया जाता है। अवाचिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बोलकर जो है व्यक्ति अपने बात को या शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता। इस प्रकार कोई संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। भावनाओं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, भंगिमा, संकेतों, इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्राकृतिक संचार का साधन है। अवाचिक संचार निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हंसना, मुस्कुराना, चीखना, आँखों के इशारे। जो भंगिमा हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। यानी अलग अलग कला के रूप में बातें करने को भंगिमा कहते हैं। दैहिक भाषा यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसे दैहिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाव, भंगिमाएँ और संकेत आते हैं। भाव भंगिमाएँ यानी कि जो बॉडी से हाव भाव निकलते हैं उसे भंगिमाएँ कहते हैं। और संकेत आते हैं जो हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों से करते हैं, जैसे आँखों से इशारा करना, हाथ से इशारा करना, सिर हिलाकर हाँ या ना कहना, चेहरे की भाव भंगिमाएँ आदि।
कम्युनिकेशन की बाधाएं। कम्युनिकेशन की बाधाओं को कल पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।